Hello everyone, welcome to Being Engineer. This is Udesh Sahu and I am from JNKPV Jabalpur. I have secured All India Rank 1 in Agriculture Engineering, GATE 2021. I have done my schooling from Maharshi Vidya Mandir, Jabalpur only, and I want to share my experience and some tips with you all. So let's begin. सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से जानना है। ठीक है। मैंने ये 2 बार दिया तो मुझे अच्छा खासा आइडिया था कि क्या उस सिलेबस में मेरे लिए टफ़ है और क्या चीज़ मेरे लिए सिंपल है। तो इनिशियली जब मैंने पहली बार दिया था गेट, तो मैंने सिर्फ़ सिंपल चीज़ों को टारगेट किया था और डिफ़िकल्ट चीज़ को ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं किया, ट्राई किया था कि थोड़ा बहुत करूँ, बट उन पे उतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया था। जब फर्स्ट टाइम मेरा रिज़ल्ट आया था तब मेरा स्कोर ठीक-ठाक था और मैं अब ठीक-ठाक रैंक थी मेरी। अब मैं फिर अच्छे रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे पता था कि अब मुझे उन डिफ़िकल्ट चीज़ों को अच्छे से जाना है। तो मैंने ऑलरेडी उन चीज़ों को हाइलाइट कर लिया था और मुझे उस उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से टाइम देना था। ज़्यादा टाइम देना था। तो अगर आप अच्छी रैंक के लिए जा रहे हैं तो आपको आपको पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है? आप कुछ भी चीज़ स्किप ना करें। सेकंड थिंग जो आपको मैं बताना चाहूँगा ये कि आप अपनी नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ वे में अब रखें। मैंने नोट्स अपने 3 प्रकार के नोट्स बनाए थे। फर्स्ट लॉन्ग नोट्स जो मैं अपने वीडियोज़, लेक्चर्स या एनपीटीईएल के थ्रू जो लेक्चर्स थे उनके थ्रू बनाता था। सेकंड थिंग जो मैं बनाता था वो थे मेरे शॉर्ट्स नोट्स जिनमें मैं अपने फॉर्मूले लिखता था एंड विथ यूनिट्स, ताकि मैं यूनिट्स के थ्रू अपने कन्फ्यूज़न ना रखूँ। और थर्ड थिंग जो पैड में लिखता था मैं, जिसमें सिर्फ मैंने अपने डिफ़िकल्ट फॉर्मूले लिखे थे जो जिनका प्रूफ मुझे उतने अच्छे से पता नहीं था या जिनका मेरे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं थे, बस मुझे याद रखना था। तो वैसे मेरे 3 तरीके के नोट्स थे, ठीक है? अगर आप अच्छे रैंक के लिए जा रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होने चाहिए और अगर सिंस आप एक इंजीनियर हो तो आपको डिज़ाइन करते आना चाहिए चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डिज़ाइन करनी है वो आपको आप डेली रूटीन, सिंस आप अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हो तो ट्राई टू मेक योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू यू और उसी रूटीन को आप फॉलो करें अपनी पूरी जर्नी के दौरान। डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। अगर आपको अच्छे मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज़ तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी कुछ चीज़ें अच्छी होगी। जब मॉक टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपको 3 चीज़ों पे वर्क करना है। पहली चीज़ आपकी रेंज, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपकी रेंज क्वेश्चन की उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी और आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको वर्क करनी है, दैट इज़ योर एक्यूरेसी। आप कोशिश करिए इनिशियली जब आप टेस्ट्स लगा रहे हो कि आप कम क्वेश्चन करें बट ट्राई टू बी एक्यूरेट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें। और थर्ड थिंग जो आपको वर्क करनी है वो आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड पार्ट जो इस बार 28 मार्क्स का आया था, आप चाहें तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 28 में से एटलीस्ट 25 आप आराम से गेन कर सकते हैं अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा टाइम दिया है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड बोथ को। आप मेड इजी से काफ़ी अच्छे से रेफर कर सकते हो, उसमें दोनों आप मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों मिल जाएगा, आप उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बाकी आप यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हैं। जो पहला वाला पार्ट था मेरा वो मैंने 10 मिनट का रखा था और उस पार्ट में मैंने अपनी इंजीनियरिंग के था उसको रिव्यू करना चाहा कि मैं उसमें कितना स्कोर कर सकता हूँ। सेकंड पार्ट मैंने दिया था 20 मिनट का, तो मतलब आधा घंटा हो गया और उस 20 मिनट में मैंने एप्टीट्यूड को फोकस किया था कि मैं एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन वहाँ पे लगा लूँ। थर्ड जो मेरा पार्ट था मैंने उसे 1 घंटे का रखा था और उसमें मैंने मैक्सिमम कोर्सेज 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखे थे कि मैं उसमें उस 1 घंटे में 30 क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाऊँ 1 मार्क्स वाले। और जो चौथा पार्ट था मेरा उसे मैंने 75 मिनट्स का रखा था और वहाँ पे मैंने मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन ट्राई करने थे। लास्ट का जो 15 मिनट था, जो चौथा पार्ट था मेरा, उसको मैंने अपने रिव्यू के लिए रखा था और उस टाइम मुझे सिर्फ रिव्यू करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? At last, I would like to say that if I can, then you also can. I have done, so now it's your turn. Uh, that's all. All the best.